नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। वो भी इस समय बांग्लादेश जो जिस दिशा में चल रहा है, अभी हाल में वहाँ वो था, सत्ता परिवर्तन किए थे ये लोग, दंगा फसाद सत्ता परिवर्तन किए आपस में, मगर वहाँ मारे गए, सारे हिंदू मारे गए बेचारे। लूट बलात्कार क्या क्या नहीं किए वहाँ पे। और ये जो है इस समय बांग्लादेश का कार्यवाही कार्यवाही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा है, उस बेवकूफ़ को कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ गांव में एक कहावत कहा जाता है, दो बेवड़े होते थे। वो रास्ते पे जा रहे थे दारू पी के। एक बेवड़ा बोल रहा है कि मैं पूरा धरती बेचने वाला हूँ, और दूसर का बेवड़ा बोला क्या, बोला नहीं, तो बोला ये क्यों, तो बोला हम हमें बेचना ही नहीं है धरती। तो वही हाल इस समय बांग्लादेश में चल रहा है। अभी आने वाले हैं, सुन रहा हूँ कि जाकिर नायक आने वाला है बांग्लादेश में। भारत का भगोड़ा जाकिर नायक आने वाला है। और ये जो बांग्लादेशियों ने ग्रेटर बांग्लादेश का पाखंड कर रहे हैं ना, जिस दिन भारत अपने पे आएगा ना, तो बांग्लादेश है कि नहीं है नक्शे पे, ये भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे। चार चिरकुट जुटा लेके तुम भारत को धमकी दोगे, जिसके पास 14 लाख एक्टिव सेना है, 20 लाख लगभग अस्थाई सेना है, इतनी बड़ी रॉ एजेंसी है, हाँ, इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठा है। कुछ समझ में आ रहा है? जब से 1971 में तुम लोगों को आज़ाद कराया गया है, सब मारे गए हैं। पहला उसका ही आदमी मारा, पूरे परिवार के मार दिया। शेख हसीना भर बची थी, वो भी विदेश पढ़ रही थी, इसके लिए बच गई। वो बेचारी आके कैसे कैसे करके बांग्लादेश को आगे बढ़ाया। सब था, राष्ट्र सुधारने के लिए तुम लोगों को अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट रखना चाहिए ना। शेख हसीना आई, वो बंदी ठीक ठाक काम करके कैसे बांग्लादेश को आगे ले जा रहा था। यहाँ तक कि हमारे भारत में वामपंथी लोग बोल रहे थे कि बांग्लादेश देखो भारत से आगे है। अब चुप हो गए हैं सारे वामपंथी, जो बड़े बड़े ज्ञान देते थे वो वामपंथी सब चुप हो गए हैं। सही है कहावत एक हमारे भारत में क्या है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, ये सच है। तुम्हें एक देश बना के भारत ने दिया, ठीक है, भारत से दोस्ती करो न करो, आपको पता है चारों तरफ भारत ही है। और जो ये चार चिरकुट तंजीम खड़ा कर लिए हो, तुम सोच रहे हो कि भारत का काफी सारा हिस्सा दिखा के ग्रेटर बांग्लादेश बना दोगे। ऐसा इम्पॉसिबल है? कभी सोचे हो इसके बारे में कि जो दिल में आए भोंक दे रहे हो? हाँ, समझ में आना चाहिए आप लोगों को कुछ कि हम क्या बोल रहे हैं। अरे भाई, हम जिसे पैदा कर सकते हैं तो उसे मिटा भी सकते हैं, हम वो भारत है। तुम्हें हम बनाया है तो मिटाने की भी क्षमता हमारी ही रहेगी। और ये चार चिरकुटों के वजह से अभी हाल में पाकिस्तान, अरे जो तुम्हें जूते के बगल नोक पे रख के तुम्हारी माँ बहनों का रेप, मर्डर, मास अत्याचार किया, आज तुम उसको गोद में बैठा के खिला रहे हो। वो अमेरिका का एक डीप स्टेट चूतिया आके बैठा हुआ है।
उसको आज तुम लोग फोटो दिखा रहे हो ग्रेटर बांग्लादेश का। आर्ट, ग्रेटर आर्ट के नाम पे दे रहे हो। क्या भारत में बेवकूफ लोग बैठे हैं क्या? समझ में नहीं आता है क्या भारत के लोगों को? भैया ऐसा मत करो, नहीं तो जिसे कहते हैं ना कि वहीं हिंद महासागर में डूबो डूबो के तुम्हें मारेंगे लोग। और भारत की सेना के इतना मत तकलीफ दो, और आम पब्लिक को मत तकलीफ दो। अच्छे से आराम से नहाओ खाओ सब करो। हम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे, ना तुम्हारा कुछ चाहिए। क्या दोगे भिखमंगे लोग? क्या दिए? तुम्हें 70-71 साल हो गया था, 71 में तुम लोग को आज़ादी मिली। क्या किए हो? क्या कर पाए हो? टैक्स मतलब कपड़ा में भारत ने तुम्हें सपोर्ट किया, समर्थन किया, तब जाके तुम लोग कपड़े के व्यापार में आए हो। क्या बनाए हो? क्या बना पाए हो तब से आज तक? तो ये मानसिकता अपना अपने अंदर ही रखो। आज तो मोदी जी हैं, चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस दिन भारत का कोई सनकी बैठेगा सत्ता पे, वो सोच लेना कि तुम लोगों को क्या करेगा। अभी से कुछ हुआ नहीं है, सुधर जाओ, अच्छा है, जियो और लोगों को जीने दो। हमारी तो यही मांग है, जितना जल्दी बांग्लादेश के लोगों आप लोग सुधरोगे, आने वाला पीढ़ियाँ क्या कर लोगे? आप लोग ग्रेटर बांग्लादेश बनाओगे, हमारे पश्चिम बंगाल को काटोगे, कुछ बिहार का हिस्सा लोगे, कुछ असम का हिस्सा लोगे। अरे बेवकूफों, कुछ तो शर्म करो। आसमान पे थूकते हो तो कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा। आसमान पे थूकना बंद करो, अच्छे से जीना सीखो। बस यही हम कहेंगे, कि अच्छे से जियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।